अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट के दो फिनोमिनन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जिस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ हों उन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच आर मेड on the principle of reflection and refraction. For example, simple microscope, camera, telescope. इस वीडियो में स्टूडेंट हम नियर पॉइंट, फार पॉइंट और विजुअल एंगल को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नियर पॉइंट आर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको समझने से पहले स्टूडेंट हम ह्यूमन आई को समझते हैं। ये एक ह्यूमन आई का एक स्केच है। ह्यूमन आई के अंदर वैसे तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ये हैं। नंबर 1 लेंस कहलाता है और ये लेंस कन्वेक्स लेंस है, और ये लेयर रेटिना है। ये वो जगह है जहाँ पर अगर इमेज बने तो हमें चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट हमारी आँख के सामने पड़ा है और रेज लेंस से पास होकर रेटिना पे फोकस हो तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र आएगा। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट हमें तब तक क्लियर नज़र आते हैं जब तक इनका इमेज आँख के अंदर रेटिना पे बने। अब अगर लेंस की बात करें तो इसके पास ये एबिलिटी है, ये खुद को थिक या थिन कर सकता है। अगर लेंस खुद को ज़्यादा थिक मतलब मोटा करे तो लाइट जल्दी बेंड होगी और फोकस जल्दी बनेगा, और अगर लेंस को थिन मतलब पतला कर दें तो फोकस अब दूर जाकर बनेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें हमने ऑब्जेक्ट को आँख के करीब लाया, अब फोकस रेटिना से पीछे बनेगा तो चीज़ ब्लर नज़र आएगी। लेकिन अब ह्यूमन आई का लेंस थिक हो जाएगा और फोकस सीधा रेटिना पे बनेगा। लेकिन स्टूडेंट एक ख़ास डिस्टेंस है जहाँ से ऑब्जेक्ट को दूर रखना पड़ेगा ताकि हम क्लियर इमेज देख सकें। वो कम से कम डिस्टेंस जिससे पीछे चीज़ें क्लियर नज़र आएँ उसे नियर पॉइंट कहते हैं। नियर पॉइंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब है वाज़िया, वो कम से कम फासला जहाँ से वाज़िया देख सकें वो नियर पॉइंट कहलाता है। इंसानी आँख का नियर पॉइंट जो नॉर्मल ह्यूमन आई का है वो है 25 सेंटीमीटर। ये यंग एज के लिए है, लेकिन अगर एज ज़्यादा हो जाए तो ये इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब एक इंसान अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 मीटर से ज़्यादा करीब रख के देखे तो वो चीज़ ब्लर और फजी मतलब धुंधली और गैर वाज़िया दिखाई देगी। और जब उम्र बढ़ती है तो नियर पॉइंट फिर बढ़ जाता है और फिर थोड़ा दूर करके चीज़ को देखना पड़ता है। सो इट इंक्रीजेस विद एज। अब नियर पॉइंट का ऑपोजिट पॉइंट है फार पॉइंट। अब स्टूडेंट हम एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले जाते हैं। अब इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगा, इसलिए इमेज को क्लियर बनाने के लिए लेंस खुद को थिन मतलब पतला करेगा और इमेज अब रेटिना पे बनेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएं और लेंस खुद को थिन करता रहे और इमेज को क्लियर दिखाता रहे, लेकिन एक हद या लिमिट होगी, फिर इससे ज़्यादा लेंस खुद को थिन नहीं कर सकता और वो लिमिट जहाँ तक कि वो दूर जगह जहाँ तक हम चीज़ को देख सकते हैं वो फार पॉइंट कहलाएगा और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसी तरह करीब देखने की हद है, इसी तरह दूर देखने की भी हद है, और दूर देखने की हद इन्फिनिटी है। फार पॉइंट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिसाल के तौर पर जैसे स्टार्स को जो इन्फिनिटी पॉइंट पे हैं वहाँ से हम उनको क्लियर देख सकते हैं।
तो इसका मतलब हुआ फार पॉइंट की वैल्यू है इन्फिनिटी, और ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। मतलब जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो फिर वो दूर की, मतलब बहुत दूर की चीज़ों को इतना क्लियर नहीं देख सकता। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट विजुअल एंगल। द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। एक ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो एंगल बनता है जिससे हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं वो एंगल विजुअल एंगल कहलाता है। इसी तरह स्टूडेंट देखें कि हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ को इतना क्लियर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो विजुअल एंगल है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ हमारे करीब है उसको हम क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि वो जो विजुअल एंगल की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है।